सो आज हम डेटाबेस फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लस मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो रियल टाइम में हम यूज़ करते हैं, वो सारे फंक्शंस को वन बाय वन हम समझने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है सम। सम का सिंपल मतलब होता है कि आप एक रेंज दोगे या फिर कुछ हार्ड कोड वैल्यूज दोगे, उसके बेस पे आप सम फंक्शन को लगा सकते हो। इस शीट के ऊपर जब भी आप कुछ भी फंक्शन या फॉर्मूले को पुल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ जा सकते हो, इज इक्वल टू साइन के साथ जा सकते हो, या फिर एट द रेट साइन के साथ जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एट द रेट साइन लगाया, यहाँ पे सम आया और यहाँ एक टूल टिप ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे लिखा है एड ऑल दी नंबर्स इन अ रेंज ऑफ योर सेल्स। ठीक है, सारे नंबर्स को ये जो भी सेल्स के अंदर होंगे उन सबका ये सम करता है, विच मीन्स ये ऐड करता है। ऐड करने के दो तरीके हैं, एक हार्ड कोड वैल्यूज के साथ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, हिट एंटर, या फिर आप किसी रेंज को भी सम कर सकते हो। ठीक है, एवरेज, सिंपल एवरेज क्या करता है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कम। एवरेज लिया और फॉर एग्जांपल मुझे इसका एवरेज निकालना, मैंने सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज एंटर, इसका टोटल किया और हमें क्या दे दिया, एवरेज दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम। मुझे चाहिए मैक्सिमम, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। सी, यहाँ पे मैं गया और मैंने मैक्स फंक्शन को कॉल किया। मैक्स फंक्शन बोलता है मुझे भी रेंज ऑफ दीजिए, और इस रेंज के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी आई विल डिस्प्ले हियर। वाइसी वर्सा, मैक्स जैसे आया वैसे ही हम मिन को भी कॉल कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर बटन। सी, इसके अंदर ये रेंजेस है। A16 कॉलन आपको बताता है बिटवीन का सिंबल, ठीक है, मतलब A16 टू A23 के बीच में जो भी सबसे मिनिमम वैल्यूज है वो दे दो। अब मिनिमम मैक्सिमम तो समझ में आ गया, मैंने कहा कि टॉप सेकंड कौन सी वैल्यूज है उसको बताओ। आपके पास एक डेटा है, आपको जानना है टॉप टॉप सेकंड सैलरी कौन ले रहा है, या टेंथ नंबर की पोजीशंस की सैलरी कौन ले रहा है। तो आप लार्ज और स्मॉल के साथ जा सकते हो, जिसमें आप पोजीशन दे सकते हो कि कौन से नंबर की वैल्यूज को आपको डिस्प्ले कराना है। सो लार्ज, लार्ज फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर सेट होते हैं, एरे, एरे मतलब एरिया, एरिया मतलब रेंज। तो दिस इज योर रेंज फॉर एग्जांपल, एंड के स्टैंड फॉर द कौन सी पोजीशन का वैल्यू आपको चाहिए। सो लेट्स से आई विल राइट हियर द 3 एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर बटन। तो 652 इज द थर्ड हाईएस्ट number. So first highest, I think this is 900, and second is yeah, first is 940, and second is 900, and third one might be 652. Yeah, 652, correct. Now similarly, small area and कौन सी पोजीशन की वैल्यू मुझे चाहिए, सेकंड वाली, एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो 377 सबसे सेकंड हाईएस्ट, सेकंड मिनिमम वैल्यू है। ये आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज लाइक कि आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है दो वैल्यूज का, तो प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ये आ गया। फिर आता है नेक्स्ट राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन में कुछ भी नंबर देते हो, जैसे मैंने 1 2 3 दिया और यहाँ पे मैंने डेसिमल 6 7 4 दे दिया। मैंने कहा मुझे कितने राउंड वैल्यूज करवाना है, लेट्स से मैं 0 करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 को कन्वर्ट कर देगा 1 2 4 के, सी। बट मैंने यहाँ पे राइट किया 2 डिजिट, तो 6 7 आ रहा है, ये 2 डिजिट को आपको दे देगा 6 7। मैं 3 दे दूंगा तो 3। तो राउंड आपको फंक्शनैलिटी ये अलाउ करता है कि किस तरीके से आपको रैप अप करना है डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर आपके बेसिकली डेसिमल वैल्यूज को कन्वर्ट करता है। तो इंटीजर वैल्यू क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज को कन्वर्ट करता है नॉर्मल नंबर्स में, ठीक है। स्क्वायर रूट फिर आता है आपका। लेट से मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट यूज किया और मैंने कहा 9 किसका स्क्वायर है, तो 3। क्लियर, दिस इज नेक्स्ट वन, पावर। पावर फंक्शन आप यूज कर सकते हो। मैंने कहा 2 की पावर 4 क्या होगा, तो ये 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा जो भी आपके पास आ गया, ठीक है, 16 ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 की पावर 4 का आपको वैल्यूज मिल गया 16। क्लियर है, जी। चलो।
फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ पे एबीएस आता है। एबीएस का मतलब होता है अब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू दी है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एज अ पॉजिटिव वैल्यू के अंदर। तो एबीएस इज अब्सोल्यूट वैल्यू, -2 दिया एंड इधर क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू। रैंड बिटवीन एक ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो आपके रेंज के बेसिस पे कुछ एक वैल्यू जनरेट करके रैंडमली देती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रैंड बिटवीन दिया, इसका कहीं यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको कहीं कोई एग्जांपल देना है हम्म। तो आप दे सकते हो। मैंने कहा 10 बॉटम है और 100 मेरा टॉप है। अब इसके बीच में रैंडम वैल्यू कभी भी देता रहेगा, कुछ भी। कंट्रोल डी, देखो कहीं भी एंटर करते रहोगे आपको ये रैंडम जनरेट करके देता रहेगा। क्लियर है? जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैथ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको बोलता है कि आप इसको कोई भी वैल्यू दोगे। लेट से आपने 10 वैल्यू दे दिया, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन तब तक होगा जब तक 1 नहीं आ जाता। 10 × 9 × 8 7 6 4 3 2 1, ठीक है। सिमिलरली जी। तो फैक्ट में मैंने फैक्टोरियल यूज किया, मैंने यहाँ पे 5 दिया। 5 की वैल्यूज 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा, 120। आप करके भी देख हम्म। सकते हो यहाँ पे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना आ गया, 120। और- फैक्टोरियल के अंदर जो भी वैल्यू आप पास करते हो, उस वैल्यू को 1 जब तक नहीं आ जाता तब तक वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने का साइकिल चलाता रहता है, ठीक है। जी। गुड। अब नेक्स्ट आपके पास क्या फंक्शन आता है, एग्रीगेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ एक वैल्यू है। लेट्स से आई टेल यू कि इसका मुझे सम चाहिए। हाउ टू डू दैट? इसका सम कैसे करेंगे बताओ आप। क्या सर इसका सम? यस। सर उसमें सम फंक्शन लगाएंगे, रो कॉलम का ऐड करके। हम फंक्शन लगाया और मैंने इनकी रेंज को दे दिया और ब्रैकेट क्लोज, जी। एंटर किया। जी। जी। दिस इज थ्रोइंग एरर। क्यों? क्योंकि इस रेंज के अंदर नंबर्स थे, नंबर्स के साथ साथ एक एरर भी था। एरर्स को हम कैसे लाए थे, हमने यहाँ पे टेक्स्ट डिवाइड बाय नंबर्स कर रखा था। तो इसको जैसे ही उस जी। नंबर उस रेंज के अंदर कोई भी एरर मिलेगा तो ये सम फंक्शन कंफ्यूज हो जाता है। और ये जैसे ही कंफ्यूज हुआ, इसने क्या किया, दे आर गेटिंग एरर। अब यार मुझे जी। तो ऐड करना है टोटल, और ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हाँ। हम एक फंक्शन होता है एग्रीगेट फंक्शन, जो बहुत पावरफुल होता है, लगभग अपने ही अंदर 10 to 12 फंक्शनैलिटी को कंटेन करके रखता है, और मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैंने कहा अगर एग्रीगेट फंक्शन से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो हम जा सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ। तो आई विल पुट अप हियर द इक्वल टू साइन एन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन जैसे ही लगाया, देयर इज अ लिस्ट ऑफ फंक्शन, ओके। नाउ जी। 1 to 19 फंक्शन, सॉरी 12 नॉट 19 हम्म। फंक्शन इसके अंदर होते हैं। इफ आई नीड, जी। इफ आई कॉल काउंट फंक्शनैलिटी, तो हमें कौन सा नंबर पुट करना पड़ेगा, 2। परफेक्ट। और हमें क्या करना है, सम। तो सम कौन से नंबर पे है, सम है 9 पे। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। 9 के बाद मैंने कॉमा जी। डाला। अब इसके अंदर किस प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हो, वो प्रॉब्लम्स क्या इसमें आपको दिख रही है कहीं पे? यस, हमें 6 नंबर पे दिख रही है। ये बाकी आप इग्नोर क्या एरर बोल रहे वैल्यू। हो, क्या बोल रहा है? इग्नोर इग्नोर, एरर वैल्यूज। ठीक है। कह रहा भाई अगर कोई भी एरर है आपके रेंज के अंदर तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। तो इग्नोर करने के लिए जी। मैं यहाँ पे 6 लिखा। तो 9 और 6 को स्टैंड कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप कि क्यों जी। यहाँ पे है। 9 इज सम, 6 इज इग्नोर एरर, कॉमा। उसके बाद कह रहा एरे। एरे क्या होता है आपका, एरियाज, एरिया। ठीक है, एरिया। अब ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो, सी 44 आ गया ना। दिस। अब ये एग्रीगेट फंक्शन कितना पावरफुल होता है देखा आपने। मैंने कहा यार अगर कोई और अप्रोच है तो मैंने कहा यस, सम इफ भी आपका कर सकता है ये। सम इफ रेंज, यही रेंज होगा। क्राइटेरिया में दे दिया मैंने ग्रेटर इक्वल ग्रेटर 1 या ग्रेटर 0, ठीक है।
और सम जी। किसका करना है, इसी का। तो इसको समझ में आ गया, सिंपल। जी। गॉट इट नाउ। जी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं कि और आगे कैसे फंक्शनलिटी को कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन हो गया, काउंट आपके नंबर्स को काउंट करता है। काउंट ए, काउंट ऑल टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, जी। टेक्स्ट नंबर दोनों को करेगा, तो टोटल 7 वैल्यूज हैं इंक्लूडिंग योर हेडर। काउंट ए का तो मैंने उसमें एक्सरसाइज में भी किया था, काउंट काउंट ए। या काउंट इज लाइक नंबर्स और के, काउंट ए इसमें एक नंबर फंक्शन प्लस। आता है काउंट ब्लैंक, काउंट उसमें क्या? ब्लैंक आपका सर। सिंपल ब्लैंक के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आ रहे हैं काउंट इफ, किसी अच्छा, हाँ, कंडीशन जी को जी काउंट इफ करने के लिए, ठीक है। जी जी क्लियर है, चलो। काउंट इफ जी में जैसे आपके पास एक डेटा है T2 से 2000 तक, उसके अंदर से टीना मुझको कैप्चर करना है। तो आप जी यू नो उठा सकते हो डेटा। नाउ नेक्स्ट आता है जी काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक सिंपल बोलता है कि यार आपके जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट करना है। काउंट, अब यहाँ पे देखो एक ब्लैंक सेल है लास्ट वाला, ब्रैकेट क्लोज, 1 C, ठीक है। जी नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंट इफ्स। मल्टीपल कंडीशंस को प्ले करने के लिए काउंट इफ्स लगा सकते हैं। लेट मी जस्ट अनहाइड माय डेटा टैब। सो दिस इज माय डेटा टैब। इस डेटा टैब में से हमने क्या किया है, काउंट इफ लगाया है। काउंट इफ में सबसे पहले दिया है कि मुझे टीना एग्जीक्यूटिव के नाम को फाइंड आउट करना है। तो टीना एग्जीक्यूटिव आपको कहाँ पे मिलेगा, C2 से लेके C100 मैंने सेलेक्ट किया और प्रेस किया कंट्रोल जी। कंट्रोल जी डायरेक्टली गो टू करता है वहां पे। तो गो टू किया एंड क्लिक ऑन दिस, सॉरी, yes, control G and enter. C. Okay, let me check. तो यहाँ पे देखो आप कौन से कॉलम में था, C2 से लेके C2 था। ओके, इस वाले कॉलम में गया और टीना जहां जहां लिखा था इसने टारगेट करके मुझे दे दी। फिर नेक्स्ट जाता हूं मैं और कंडीशंस को पास करता हूँ। एक कंडीशन के लिए काउंट इफ, मल्टीपल कंडीशंस के लिए काउंट इफ्स। मैंने कहा जहाँ टीना लिखा हो और जिसकी सेल्स ग्रेटर देन 5000 हो उसका टोटल दो। तो यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले रेंज पास किया, फिर टीना मेंशन किया, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया सेकंड की रेंज, और फिर क्राइटेरिया। स्पेशल सिंबल्स के साथ जाना है तो आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। और इसको और अंडरस्टैंड कर सकते हो, ओनली नंबर्स है तो वो डबल कोट्स में नहीं जाएगा, नंबर के अलावा कुछ भी है तो वो डबल कोट्स में जाएगा। फिर आपका आता है मोड। मोड इज लाइक, मान लो आपको कोई डिवाइडेशन करना है। मैंने कहा मुझे डिवाइडेशन करना है 67 का, इससे करना है 2 से। तो 67 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर जो बचेगा वो दिखा देगा। सो 66 डिविजिबल है, तो बचा क्या 1, तो ये रिमाइंडर आपको दे रहा है। और यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन दोबारा से लगा हुआ। क्लियर है। फिर यहाँ पे एक आता है इज इवन इज ऑड। इज इवन का मतलब होता है सम संख्या, इज ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इज इवन बोलते हैं, इवन बोलते हैं वैसे। और जो 2 से डिवाइड ना हो वो उसको ऑड बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इज इवन लगाया, इज इवन में मैंने डाला 12, एंटर किया, ट्रू मतलब सही है। अगर मैंने इसको 11 कर दिया तो ये फॉल्स, दैट मीन्स ये इवन वैल्यू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 13 आपका ऑड वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर द इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शनलिटी, ठीक है। प्लीज इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। इसमें से बहुत सारे फंक्शंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे मैक्स, मिन, लार्ज एंड एवरेज एंड एग्रीगेट फंक्शनलिटी, काउंट ऑल फंक्शनलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो कुछ फंक्शंस ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी इज द सेकंड सीट विच इज द डेटाबेस फंक्शन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी इज लाइक, आप ऐसा समझ सकते हो डेटाबेस फंक्शन का मतलब ये हो गया कि आपके काउंट इफ सम इफ को रिप्लेस करने के पावर्स इसके अंदर होते हैं। कैसे, चलो समझते हैं। सो मैं आया, दिस इज योर डेटा, और डेटा में हमारे पास क्या है, आइटम्स, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल प्रॉफिट एंड ऑल, राइट। अब हमारे पास कंडीशंस क्या है, फील्ड नेम और ये क्राइटेरिया है। फील्ड नेम इज लाइक आइटम, दिस इज आइटम, अमाउंट अमाउंट, क्वांटिटी इज क्वांटिटी, प्रॉफिट। अभी क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा भाई मुझे टोटल चाहिए सम, जहां पे आइटम नो किया हो, अमाउंट ग्रेटर देन 500, जिनकी क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। अब मैंने कहा यार ये तीनों जहां पे क्राइटेरिया मेट हो रहा है उसका मुझे क्या चाहिए, अमाउंट का टोटल चाहिए। If I am not aware the database functionality, so I am going to the sum ifs function, because one condition is going to sum if, but more than one condition, so I will going to the
सम इफ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ सम इफ फंक्शन, सम रेंज, दिस इज योर सम रेंज इंक्लूडिंग योर एरर्स। फॉर एग्जांपल F4 से फ्रीजिंग कर दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्राइटेरिया रेंज पहला, तो पहला हम नोकिया के लिए कर रहे हैं, दिस इज, एंड मैं यहाँ पे नोकिया को फिट करूंगा फ्रिज। सेकंड कंडीशन क्या है, अमाउंट, तो दिस इज योर अमाउंट फ्रिज, एंड हम अमाउंट के लिए ये वाले क्राइटेरिया को कॉल करेंगे। फिर से बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, तो 3 कौन सी है, क्वांटिटी। F4 किया और क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर लेंगे ये, और ब्रैकेट क्लोज करो, हिट एंटर बटन। सी कितना लेंदी है ना, कितनी बार कंडीशन लगाना पड़ रहा है, 3 ही कंडीशन थी बट कितना लंबा हो गया। इसी को आप डेटाबेस फंक्शन से करोगे तो आउटपुट आपको सेम मिलेगा और बहुत ही इजी वे में। चलो जी, तो भाई डेटाबेस फंक्शन जो भी स्टार्ट होते हैं वो सारे डी से स्टार्ट होते हैं। सम करना है और डेटाबेस के साथ, तो भाई डी सम बोलते हैं उसको, और डी सम स्टैंड फॉर द डेटाबेस सम इज इक्वल टू DSUM। ठीक है, जी। डेटाबेस सम बोलता है एट द नंबर ऑफ फील्ड ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस दैट मैच द कंडीशंस यू स्पेसिफाई। जो भी कंडीशंस आप प्ले करते हो उसके बेस पे काम करता है, मगर ठीक है। डेटाबेस मतलब आपका एरिया इंक्लूडिंग योर हेडर्स। आपको बहुत ध्यान रखना है कि इंक्लूडिंग हेडर्स के साथ आपको रेंजेस को सेलेक्ट देना है। नाउ दिस इज फील्ड, व्हाट इज योर फील्ड, कौन सी फील्ड है, हुज योर फील्ड, जिसके बेसिस पे आपका आउटपुट आएगा। तो हमारा है भाई टोटल, तो टोटल को चाहे यहाँ से आप सेलेक्ट कर दो या आप यहाँ पे टोटल्स को लिख सकते हो। ठीक है, जिस जी। फील्ड से आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, तो ये जाके ऑटोमेटिक यहाँ से कैप्चर करेगा। फिर कॉमा, क्राइटेरिया, सिंपल क्राइटेरिया को इंक्लूड हेडर के साथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ध्यान रहे कि इनके हेडर्स में कहीं भी मिसमैच नहीं होना चाहिए स्पेलिंग का। अब सिंपल 3 ही चीज डेटाबेस फंक्शन में, सारे डेटाबेस फंक्शन की ये ब्यूटी है कि भाई 3 ही पैरामीटर्स आपको सेटअप करने हैं। डेटाबेस, किस फील्ड से डेटा आएगा, एंड क्राइटेरिया। ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज करो, हिट एंटर बटन। सी, आप बताइए कि कौन सा इजी है, समिप्स या डेटाबेस। डेटाबेस सम। क्लियर, डेटाबेस का डेटाबेस कोई जी। भी फंक्शन सिर्फ नाम चेंज होगा, काम सबके अंदर के बिल्कुल सेम है। इट मीन्स डेटाबेस ही आएगा, फील्ड ही आएगा, एंड क्राइटेरिया आएगा। चलें आगे। नेक्स्ट आता है जी। एवरेज। एवरेज निकालने के लिए डी एवरेज, और एवरेज में बोल रहा भाई जिसका रीजन नॉर्थ हो, सेल्समैन अमित हो, और उसका सेल्स निकालो। तो सबसे पहले मैं एवरेज इफ के साथ चलता हूँ। एवरेज इफ, एवरेज किसका निकालना है, सेल्स का निकालना है। क्राइटेरिया रेंज 1, मैंने कहा रीजन ले लो, रीजन आपका होना चाहिए नॉर्थ, सेल्स पर्सन का होगा अमित। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर बटन, तो 216 आपका आ गया। सो दो ही कंडीशन थी तब भी इतना लंबा हो गया, लेकिन मैं चलूंगा डी एवरेज के साथ। सिंपल, दिस इज योर डेटाबेस, सेकंड योर सेल्स टेबल, थर्ड वन योर क्राइटेरिया रेंज इंक्लूडिंग योर हेडर। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर बटन। कौन सा इजी है, प्लीज लेट मी नो। डेटा एवरेज। डेटाबेस फंक्शन राइट, डी एवरेज। जी। ये भाई सम इफ और काउंट इफ का रिप्लेसमेंट है, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। फिर आ गया डी काउंट। हम्म। डी काउंट भी देख सकते हो आप, डेटाबेस काउंट करना है यहाँ पे जिसका जेंडर मेल हो और सब्जेक्ट साइंस हो, तो यहाँ पे हमने डी काउंट लगा। डी काउंट और डी काउंटर है, सब कुछ लगा सकते हो। फर्स्टली सबसे ब्यूटीफुल वाला पार्ट यहाँ पे डेटाबेस में सबके लिए सेम ही चीज करनी है, स्कोर और क्राइटेरिया, एंटर। ठीक है, फिर आ गया डी काउंटर। डी काउंटर भी सिमिलरली आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डी काउंटर और डी काउंटर लगभग सेम ही अभी आपका आपको काम करके आउटपुट देंगे। फिर नेक्स्ट आता है डी मैक्स। डी मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्स, मिन का मतलब मिन। तो भाई अब डी मैक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये डेटा हो गया आपका। अब कंडीशंस क्या हैं, यहाँ बोल रहा है जिसका क्वार्टर 2 हो, एरिया साउथ हो, उनका मुझे मैक्सिमम सेल्स बता। तो मैंने यहाँ पे लगाया डी मैक्स। डी मैक्स में डेटाबेस, इसके बेस पे वैल्यू चाहिए, फील्ड कौन सा, सेल्स, और क्राइटेरिया। ब्रैकेट क्लोज, 665।
ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल वही चीजें लगी हुई है, आप कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो डी मैक्स और डी मिन का भी लगा हुआ है, तो डी मिन भी सेम अप्रोच आप लगा के देख सकते हैं। फिर आता है डी प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना। जिसका नाम अमित है, जिसका डेट 22 है, उसका टेस्ट, आपको बेसिकली उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर। तो यहाँ पे देखो आप क्या लगा सकते हो, डी प्रोडक्ट, डेटाबेस, फील्ड, क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, 39 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। 22 यहाँ पे है, एंड अमित यहाँ पे है, और कहीं पे है अमित, अमित 22 परफेक्ट, यहाँ पे भी है। तो 13 3 जा 39। क्लियर। तो इस तरीके से यस, दीज आर ऑल द डेटाबेस फंक्शनलिटी। आप ये सारे फंक्शन को यूज कर सकते हो और काफी बेहतरीन है। बहुत लंबा नहीं है, बहुत बेस्ट है। आप काउंट इफ सम इफ की जगह इसको भी लगा सकते हो आप। क्लियर है। बस इसमें लिमिटेशंस यही है, जो हेडर्स है वो हेडर्स आपके मेंशन होने चाहिए विद आपके कंडीशन। ओके। सो देखा आपने डेटाबेस फंक्शनलिटी, कैसे डेटाबेस फंक्शंस को करते हैं, कैसे मैथमेटिकल फंक्शंस को करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके। आगे की क्लासेस में हम और भी बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। ओके।